मंगलम भगवानवीरो मंगलम वसनोपरि मंगलम कुंदकुंदाभ्यो जैनधर्मोत्तमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं वेति शासनम जैनं वेति शासनम जैनं वेति शासनम। इष्टोपदेश नाम के शास्त्र है और इस महाशास्त्र की 31 नंबर के शब्द के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। बहुत सुंदर अनेकांश का निरूपण यहाँ किया गया। कौन बलवान है, एक कर्म अपनी वृद्धि चाहते हैं और जीव अपना हित चाहता है। अपनी अपनी बल और सत्ता को सब चाहते हैं। कौन चाहे निज रिद्धि, अपनी रिद्धि को कौन नहीं चाहेगा, अपनी ताकत को कौन बढ़ाना नहीं चाहेगा। दुनिया में सबकी यही इच्छा रहती है, सबकी यही तमन्ना रहती है कि हम अपनी शक्ति को बढ़ाएं, हम अपनी ताकत को बढ़ाएं, हम अपने ग्रुप को बढ़ाएं। हर व्यक्ति अपने अपने ग्रुप को बढ़ाना चाहता है। ये चर्चा कल हमने थोड़ी बहुत यहाँ की है और कहा पूर्वोपार्जित कर्म जो है वो कर्म का अर्थात अपना ही हित करता है और जीव में औदाई का जो भाव है उनके माध्यम से नए नए द्रव्य कर्मों का ग्रहण करके अपने संतान या अपने प्रभाव को पुष्ट करता है। कौन? द्रव्य कर्म। इस कर्म वाला पॉइंट कहा है कि हाँ कि भाई कर्म अपने कर्मत्व को पुष्ट करता है। कर्म कार्बन वर्गणाओं को ग्रहण करके औदैहिक आदि भावों को उत्पन्न करते हुए नई नई कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है। हाँ पंडित जी, अपने संतान को अपने प्रवाह को पुष्ट करता है। हाँ सभी को आवाज क्लियर आ रही है? मुझे ऐसे लगता है ब्रेक होके आ रही है। आजी बराबर नहीं आपके। हाँ आप कुशल जी आप दोबारा ज्वाइन कर सकोगे? अच्छा मैं दोबारा लाता हूँ। हाँ और बाकी सब लोग जरा म्यूट कर दीजिए अपना सब फोन। जी जी आप रख दीजिए, मैं फिर से कॉल करता हूँ आपको। ठीक। हाँ जी हाँ जी। સુસરાબેન આપણે કયા શ્લોકમાં આવ્યા છીએ? 31 પીડીએફ કયું છે ખબર? એક સેકન્ડ, પીડીએફ 87। અચ્છા થેન્ક યુ। ગુજરાતીમાં? હા હા ગુજરાતી। ₹15 पूरे 90 दिनों। हाँ जी हाँ जी शुरू कर सकते हैं। हाँ देखिए यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी कर्मों के बलवानपन के संदर्भ में और कर्मों को बलवान सिद्ध करते हुए कह दिया कि कर्म अपना भला करते हैं और जीव अपना भला करते हैं और औदैहिक आदि भावों को उत्पन्न करके नए नए द्रव्य कर्मों का ग्रहण करके अपने अपने संतान को अपने अपने प्रवाह को पुष्ट करते हैं। यही स्वरूप है। तो इस तरह से जब औदैहिक आदि भाव हुए और नए कर्मों का बंधन हुआ तो कर्मों का जो ग्रुप बना हुआ था उस ग्रुप में, उस श्रृंखला में
और उन साथियों में थोड़ी सी वृद्धि हो गई, वे और अधिक बढ़ गए। तथा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है कि जीव कृतम तथा परिणम मानस्त, क्या कह दिया, जीवकृत परिणामों का निमित्त मात्र रूप पाकर जीव से भिन्न अन्य पुद्गल स्वयं ही कर्म रूप परिणमित होते हैं। नियम से अपने चेतनात्मक परिणामों से स्वयं ही परिणमते जीव को भी यह पौद्गलिक कर्म निमित्त मात्र होता है। कि जीव उसमें निमित्त बनता है स्वयं परिणमते हुए में। या जीव के जो परिणाम होते हैं उन परिणामों में भी ये पौद्गलिक कर्म निमित्त बनता है। जीव के परिणामों का निमित्त रूप पाकर, देखो दो भिन्न भिन्न गाथाएं हैं। जीव के परिणामों के निमित्त से कर्म बनते हैं और जीव के परिणामों में पौद्गलिक कर्म निमित्त हैं। दोनों तरफा बातें हो गई। आप समझिए कुछ क्या मार्मिक बात कह दी है यहाँ कि जो दो श्लोक यहाँ जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के जो प्रस्तुत किए गए, उन दोनों श्लोकों के माध्यम से क्या सैद्धांतिक बात निकल करके सामने आई है। अनेकांत का निरूपण हो गया है। यहाँ वापस देखिए 12 नंबर गाथा और 13 नंबर गाथा का अर्थ। जीवकृत परिणामों का निमित्त मात्र रूप पाकर, क्या कहा, जीवकृत, जीव के किए हुए परिणामों का निमित्त मात्र रूप पाकर, उसका निमित्त मात्र प्राप्त करके अन्य पुद्गल स्वयं ही कर्म रूप परिणमते हैं। बोले मतलब पुद्गल जो कर्म रूप परिणमित हुए वो जीव के परिणामों का निमित्त पाकर के हुए हैं। तो यहाँ तो ऐसा लगता है कि जैसे जीव बलवान है, क्योंकि जीव ने परिणाम किए तो वैसे कर्मों को बंधना पड़ा। कौन बलवान, कैसे कर्म बनेंगे, जीव के जैसे परिणाम होंगे, जीव बलवान दिखाई देता है। अब दूसरा वाक्य देखिए, नियम से अपने चेतनात्मक परिणामों से स्वयं ही परिणमते जीव को भी यह पौद्गलिक कर्म निमित्त मात्र होता है। माने ये पौद्गलिक कर्म निमित्त बन रहा है, किसमें, जीव के परिणामों में। अब लगाओ आप जीव के परिणामों में लगा करके देखिए क्यों हो रहे हैं जीव के परिणाम, तो सब कर्म के निमित्त से हो रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कर्म बलवान हो गया। तो कभी जीव बलवान होता हुआ दिखाई देता है, कभी कर्म बलवान होता हुआ दिखाई देता है। और एक प्रकार से कहें तो ये कह सकते हैं कि यही अनेकांत स्वरूप है। तथा काल आदि लब्धि से बलवान होता हुआ आत्मा जीव को अपने ही हित रूप तथा अनंत सुख के कारण बने के कारण उपकारक ऐसे मोक्ष की आकांक्षा करता है। बाबा देखिए लाइन क्या कह रहे हैं, काल लब्धि से बलवान होता हुआ। कैसे बलवान हो रहा है, कैसे ताकतवर हो रहा है, काल लब्धि से। कौन बलवान हो रहा है, आत्मा जीव को अपने ही हित रूप तथा अनंत सुख के कारण पने के कारण उपकारक ऐसे मोक्ष की आकांक्षा करता है। वो मोक्ष की आकांक्षा कर रहा है, मोक्ष की इच्छा कर रहा है। यहाँ दृष्टांत कहते हैं स्वस्वेत्यादि, स्वस्वेत्यादि अपना अपना माहात्म्य अधिकतर बढ़ने पर, क्या कहा, अपना अपना माहात्म्य माने अपनी अपनी महिमा अधिकतर बढ़ने पर
अपने स्वार्थ को अर्थात अपने को उपकारक वस्तु को कौन नहीं चाहता, सभी चाहते हैं, ऐसा अर्थ है। इसलिए ज्ञान की कर्माविष्ट, कर्म से बंधा हुआ जीव, और जीव कर्मों का संचय करता है, नए कर्म ग्रहण करता है। इसलिए ज्ञान की कर्माविष्ट जीव कर्मों का संचय करता है। जो जीव कर्माविष्ट है, जो जीव कर्म से बंधा हुआ है, जो जीव कर्म से लिप्त है, वो नवीन कर्मों का संग्रह करता है। ऐसा हमें जानना चाहिए। हर व्यक्ति नहीं करता। जो जीव कर्म से रहित हो गया है वो जीव नहीं कर सकता, लेकिन जो जीव कर्म से रहित हो गया है वो तो नहीं करेगा। जिसके कर्म बंधे हुए हैं वो नवीन कर्मों को बांधता है। बार देखिए, अनादि काल से इस जीव को कर्म के साथ संबंध है। यदि जीव पूर्व संचित कर्म के उदय काल में अपने आत्म स्वरूप को भूलकर कर्म के उदय में जुड़े, अर्थात उसमें आत्म बुद्धि करे, तो पुराने कर्म नए कर्म के आश्रय में निमित्त होते हैं। उन्होंने नवीन कर्म बंधन व्यवस्था को समझा दिया। यहाँ टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दूसरे अध्याय में इस प्रकार की चर्चा की है। क्या कहा? अनादि काल से इस जीव को कर्म के साथ संबंध है। मेन पॉइंट क्या बतला दिया? इस जीव को अनादि काल से जो संबंध है वो कर्म के साथ में बना हुआ है। अब यदि कर्म का संचय पूर्व काल का उसका उदय आए तो आत्म स्वरूप को भूलता है और उसके उदय में वापस जुड़ान करता है, तो नए कर्म का बंधन फिर होता है। जब किसी कर्म का बंधन होता है तो फिर उसके उदय में ये जीव फिर दोबारा उससे जुड़ान करता है, फिर नवीन कर्म का बंधन होता है। और फिर जब कर्म का बंधन होता है और उसका फल मिलता है तो उसके फल में ये जीव फिर दोबारा जुड़ान करता है और नवीन कर्म का बंधन करता है। बस ये श्रृंखला चलती रहती है। कर्म के उदय में जुड़े अर्थात उसमें आत्मबुद्धि करे तो पुराने कर्म नए कर्म के आश्रय में निमित्त होते हैं। जब जीव कर्मोदय से जुड़ता है तब कर्म की बलजोरी है, ऐसा कहा जाता है। बोलो, निमित्त की मुख्यता से बात कर रहे हैं। निमित्त की मुख्यता से भी क्या बात कर रहे हैं? बंधता तो ये जीव स्वयं ही है, कर्मों से जुड़ता तो स्वयं ही है, कर्मों की बलजोरी तो ये जीव स्वयं ही प्रदान करता है। कर्म तो बलवान कहीं होते नहीं है, लेकिन ये स्वयं ही कर्मों की आधीनता स्वीकार कर रहा है। ये स्वयं ही कह रहा है कि हाँ कर्म बलवान है, तो कर्म क्या करे? जब जीव कर्मोदय से जुड़ता है तब कर्म की बलजोरी है, ऐसा कहा जाता है। परंतु जब जीव कर्म विकार को एकता बुद्धि से नहीं भोगता तब पुराने कर्म का उदय नए कर्म बंध में निमित्त नहीं होता। उस समय यह कहा जाता है कि जीव के बलवान पुरुषार्थ के समक्ष कर्म का कुछ वश नहीं चलता। क्या बोलो? जीव के बलवान जब होगा, बलवान पुरुषार्थ के समक्ष कर्म का कुछ वश नहीं चलता। अब इसमें कर्म का क्या चलेगा बताओ? कौन? एक ही पैराग्राफ के अंदर दोनों को बलवान बतला दिया, और दोनों में आप जानते हैं क्या विशेष बात कही है कि किस समय क्या कहा जाता है और किस समय क्या कहा जाता है। दोनों की विवक्षाएं स्पष्ट कर दी है, और विवक्षा स्पष्ट हो जाने पर कहीं कोई झगड़ा नहीं रहता। दो बच्चे झगड़ रहे थे, एक कह रहा था मैं बड़ा हूं, दूसरा कह रहा था मैं बड़ा हूं।
अब बोलो, आप निपटा सकते हो उनका झगड़ा? जिसकी बात मानोगे उसी के साथ में झगड़ा होगा, दूसरे के साथ में। कर लो आप, एक की बात आपने मान ली और दूसरे की नहीं मानी, कैसे चलेगा काम? बच्चे तो बच्चे, कैसे होगा? है कोई आपके पास में टेक्निक? है ना? एक को बड़ा कहो उम्र की अपेक्षा से और दूसरे को बड़ा कहो हाइट की अपेक्षा से, दोनों राजी हो जाते। हाँ बात तो सही है। हाँ देखो, ये इसकी लंबाई ज्यादा है, ये बड़ा है, बेटा इसकी एज ज्यादा है इसलिए ये बड़ा है। दोनों बातें समझ में आ गई ना? तो यहाँ का कर्म बलवान है, तो क्या बात करते हो साहब, कर्म कैसे बलवान हो सकता है? तो नहीं, देखो तू कर्म के उदय से जुड़ता है ना, तो फिर कर्म बेचारा जबरदस्ती तेरे को ले जाता है, नरक में ले जाता है, जाना पड़ता है तुम्हें। हेलो, कोई कुछ कह रहे हैं? नहीं, कोई कुछ नहीं कह रहे। और साहब कर्म बलवान कब होगा? जब जीव ने कर्मों को बलवान करना सोचा। फिर कहा जीव भी बलवान होता है कभी कभी, तो कहा जीव बलवान कब होगा? कि जब जीव कर्म के उदय के साथ जुड़ान नहीं करे तब। क्या पुराने कर्म का उदय आवे और जीव उसके साथ में जुड़ान न करे, ऐसा हो सकता है कि नहीं? यदि ऐसा हो जाए तो जीव बलवान, और यदि ऐसा ना हो तो कर्म बलवान। आप बताओ, आपको कौन बलवान दिख रहा है? कभी आपको जीव बलवान दिखाई देगा, कभी आपको कर्म बलवान दिखाई देगा। जब आप माने किसको? अब आप देख लो, आपको यदि संसार परिभ्रमण करना हो, संसार में रुलना हो, तो जीव को बलवान मानते रहो, और आपको यदि संसार से छूटना हो तो अपने आप को बलवान मानो। देखो, दोनों पक्ष अनेकांत के माध्यम से बतला दिए, अनेकांत स्वरूप पक्ष यहाँ दोनों बतला दिए आपके सामने। अब इस अनेकांतात्मक पक्ष में आपको कौन सा स्वीकार करना चाहिए? कि साहब हम तो अनेकांतवादी हैं, दोनों ही बातों को स्वीकार करेंगे। कि नहीं, आप समझे नहीं हमारी बात को। देखो, अनेकांत का स्वरूप कैसा है कि वस्तु नित्य अनित्यात्मक है, ये अनेकांत पर्याय अपेक्षा से अनित्य है, द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से नित्य है। ठीक है, एक पक्ष है शाश्वत वाला और एक पक्ष है परिणमनशील वाला। तो फिर साहब इन दोनों में से कौन सा माने? देखो, अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से देखोगे तो दोनों ही पूरा वस्तु स्वरूप है। किंतु अब नई बात कहता हूं आपको, ये पूरा वस्तु स्वरूप होने पर भी, हाँ, आपको यदि अपना प्रयोजन सिद्ध करना है, आपको यदि स्वयं को सुखी होना है, तो आपको अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप में से भी पर्याय पक्ष को ग्रहण करके द्रव्य पक्ष को स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका भला होगा, तब जाकर के मुक्ति हो पाएगी आपको। अनेकांत ज्ञान के लिए है, श्रद्धान के लिए नहीं। आप नोट डाउन कर सकते हैं इस वाक्य को। अनेकांत वस्तु स्वरूप के ज्ञान के लिए है, श्रद्धान के लिए नहीं। श्रद्धा के लिए तो अनेकांत स्वरूप वस्तु में से उस एक पक्ष को अपने दृष्टि का विषय बनाना पड़ेगा, श्रद्धा का श्रद्धेय बनाना पड़ेगा, जिसके लक्ष्य से, जिसके शब्द से, जिसके आचरण से, जिसमें लीनता से, जिसमें अपनेपन से उस दूसरे वाले पार्ट में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन होगा पर्याय वाले पार्ट में, क्या? लेकिन पर्याय वाले पार्ट को देखने से नहीं, द्रव्य वाले पार्ट को देखने से, उसकी श्रद्धा से, उसमें अपनापन से। समझ आ रही है बात? ज्ञान दोनों का, अपनापन एक में, समझ दोनों की, श्रद्धा एक की। तो कर्म बलवान और आत्मा बलवान, समझ दोनों की और श्रद्धा एक की, कि आत्मा को बलवान स्वीकार करे तो कर्मों को निर्बल करता हुआ
मुक्ति की प्राप्ति कर लेवे। भाई प्रयोजन तो देखना ही पड़ेगा ना, बिना प्रयोजन के काम नहीं चलेगा। हम तो कहते हैं जहां जहां अनेकांतात्मक आपको ऐसे वाक्य मिले सब जगह आपको इसी प्रकार का काम करना पड़ेगा। राग आत्मा का क्या, राग पर का, बोलो साहब अनेकांत है। ये क्या अनेकांत है कि राग आत्मा में उत्पन्न होता है इसलिए आत्मा का, राग पर के लक्ष्य से उत्पन्न होता है इसलिए पर का, अनेकांत है। बोलो है कि नहीं अनेकांत? कि हाँ साहब बिल्कुल अनेकांत है। बोलो इस अनेकांत को स्वीकार करना कि नहीं करना? बिल्कुल स्वीकार करना। हम कह रहे हैं ना अनेकांत को स्वीकार करना, लेकिन श्रद्धा का विषय उसमें से एक ही पक्ष को बनाना। तो कौन सा पक्ष बनेगा कि तू राग से भिन्न है ऐसी श्रद्धा कर। राग तेरे में उत्पन्न होते हुए भी, राग के काल में भी, राग के जन्म के काल में भी तो राग से अछूता है, न्यारा निराला है, भिन्न है। ऐसा क्या है, प्रभु परमात्मा है, ऐसा चिंतन कर तो तेरा भला होगा। सब सोचते हैं ये बात, अपनी भलाई किसमें है। जब दो पक्ष सामने आते हैं और दोनों पक्ष बराबर मतलब सही भी होते हैं तो भी ये जीव किसका साथ देता है? बोलो तो उसका साथ देता है जिससे अपना भला होना जाने। सारी दुनिया में ऐसा ही देखा जाता है। वही बात यहाँ कह रहे हैं, जब आप दुनिया में स्वार्थी हो तो सच्चे अर्थों में अपने आप के लिए स्वार्थी क्यों नहीं हो जाते? अपने लिए स्वार्थी हो जाते। पंडित जी। हाँ जी। हाँ, आपने वो सेंटेंस क्या बताया, जीव बलवान कर्म बलवान दोनों का ज्ञान करना, मगर श्रद्धा क्या बताया आपने? अपने श्रद्धा इसी बात की करना कि जीव बलवान है। अच्छा। कर्म की बलवान बनेगी, भरोसा करेगा तो ताकत नहीं रहेगी, काम नहीं कर पाएगा, प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाएगा। बराबर। अपने को अपना काम साधना है तो क्या करना पड़ेगा? बच्चा यदि युद्ध क्षेत्र में जा रहा हो तो उसको कॉन्फिडेंस दिलाना कि उसका कॉन्फिडेंस लूज करना। कोई कंपटीशन के लिए यदि हमारा बच्चा फाइट कर रहा हो तो आप उसको कैसा उपदेश देते हैं? आज कंपटीशन के लिए जाना है, आज फाइनल है, आप उसको ये कहते हैं अरे तेरे में कोई दम नहीं है, तू तो कुछ नहीं कर सकता, तेरे से कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं? क्या उसको कहते हैं बेटा तू सब कर लेगा, हमें पूरा भरोसा है तेरे ऊपर, विश्वास रखना अपने आप के ऊपर, आत्मविश्वास के साथ में बढ़ना, तू ही जीतेगा। बोलो क्या कहते हैं? हम भी यहाँ यही कह रहे हैं। तू अपनी पिछली बातों को याद कर करके अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत करना। ये कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है कि मेरा क्या होगा, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आज तक मैं इतनी बार हारा हूं, इतनी बार कर्मों ने मुझे पराजित किया है, अनंत काल हो गया कर्म ही जीतते आए हैं, इस संसार दशा में मैंने कर्म से भिन्नता का अनुभव ही नहीं किया आज तक, कभी मैंने कभी स्वतंत्रता का अनुभव ही नहीं किया। मत विचार करना, मत विचार करना, मत सोचना। तो फिर क्या विचार करें, क्या सोचें, क्या चिंतन करें? क्या बोलो, क्या सोचना और क्या चिंतन करना? कर्म मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं अपने जीव। कर्म मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई। ये सब मेरी ही भूल रही कि मैंने इन कर्मों में अपनापन किया, ये मेरी ही भूल रही कि मैंने इन कर्मों के साथ में जुड़ान किया, और ये कर्मों के साथ में जुड़ान करके मैं स्वयं दुखी हुआ हूँ। लेकिन आज मेरे ये समझ में आ गया है कि इससे दृष्टि हटानी पड़ेगी। बहुत सुंदर वाक्य, बहुत अच्छे ढंग से इस बात को यहाँ क्लियर किया है। अच्छी बात आ गई है अलग हटके। आप यदि वो आत्मा बलवान कर्म बलवान वाले जो अपने 3-4 प्रवचन जो उस समय हुए थे गुणस्थान के प्रकरण में, आप वो सुनेंगे तो ये बिल्कुल उससे अलग हटके है ये बात। यहाँ वहाँ की बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो अनेकांत दृष्टि से बात बतला रहे हैं, स्वरूप बतला रहे हैं। जो
जैसे जी ये बात बताई ना कि दृष्टि जब जीव पे होगी तो बदलाव पर्याय में आएगा, उसको याद रखने के एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल एग्जांपल याद आ रहा है, तो मैं सबके उसके लिए प्रयोजन से थोड़ा कुछ एकदम जल्दी से बता देती हूँ। कल बोलिए ना। कल हम कोई बच्चों का साइंस मैजिक शो देखने गए थे, साइंस से रिलेटेड था। तो वो उसमें मैजिशियन एक चीज बताता है, एक लड़के को, उसने छोटे लड़के को खड़ा कर दिया, उसके ऊपर एक वो कैसे समझाऊं उसको, स्वर्ल शेप का कार्डबोर्ड उसके ऊपर रखा और उसको खूब तेज घुमाया और सबको कहा कि सब लोग दृष्टि अपनी सिर्फ वो बीच में रखो, जैसे समझो टारगेट हो और उसको बीच में रखना है। और उसका मैजिक ये था कि दृष्टि अगर आप उस पर रखो और वो खूब तेज घूम रहा है, घूमता जाता है, फिर वो कहता है अच्छा अब दृष्टि हटाओ और उस बच्चे को देखो। तो वो एक तरफ से जब घुमाता है तो वो बच्चा एकदम से फूला हुआ मोटा दिखता है, और दूसरी तरफ से घुमाता है तो वो बच्चा एकदम दुबला दिखता है। तो है तो ऐसे ही वो फनी, पर मुझे आपने जब ये बात बोली ना कि जीव पर दृष्टि करो और पर्याय में बदलाव आ जाएगा, तो उसको याद रखने के लिए मुझे थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल लगा दो। भाई हाँ बतलाएं। हाँ, ऊपर जो आया ना वो कालादि लब्धि थी बलवान हुआ आत्मा, जो 13 सूत्र के नीचे की लाइन है ना। हाँ। कालादि लब्धि से बलवान हुआ आत्मा तो बहुत सरल है, आप नहीं समझ में आए। देखो 5 लब्धियां हैं, 5 लब्धियां माने स्वभाव, पुरुषार्थ, निमित्त, होनहार और काल लब्धि। अच्छा, इसके लिए 5 के लिए प्रयोग किया कालादि लब्धि। वो समवाय, यदि हो 5 समवाय, ओके है ना। अब इन 5 समवायों से बलवान हुआ आत्मा, माने जिस समय जीव के बलवान होने का 5 समवायों से योग बन रहा है, उस समय जीव बलवान हो जाता है। तो इतनी सी बात है। कालादि लब्धि से बलवान होता हुआ का मतलब समय आ गया, प्रसंग आ गया, सैनी पंचेंद्रिय हो गया, कर्म का क्षयोक्षम जो था वो बहुत उत्कृष्ट हो गया, कर्मों का उदय बहुत मंद पड़ गया, ये काल लब्धि के वश से हो जाता है ऐसा। हाँ जी, बोलो। हाँ जी। समय के हिसाब से उसे समय होनहार बलवान है, होनहार क्यों को बलवान कहते हैं ना। काल लब्धि, होनहार, निमित्त, स्वभाव, पुरुषार्थ, इन सब का ऐसा योग बना, ये जीव बलवान होता हुआ दिखाई दे रहा है। सैनी पंचेंद्रिय हो गया। अभी वर्तमान में जो अपनी दशा है, इस दशा में यही तो कहेंगे कि कालादि लब्धि से जीव बलवान होता दिखाई दे रहा है। वर्तमान पोजीशन जो अपनी मनुष्य पर्याय है, सैनी पंचेंद्रिय दशा है, जिनवाणी सुनने का अवसर अपने को मिल गया है, ये सब पूर्व के प्रारब्ध के फल में है। पूर्व के बांधे हुए पुण्य कर्म के उदय में वर्तमान में हमारी ऐसी दशा हो रही है। पूर्व में पुण्य कर्म का उदय बांधे हुए का, वर्तमान में क्या नया है? ये जो क्षयोक्षम है ये पूर्व कर्म के उदय से, वर्तमान में जो मनुष्य दशा है वो पूर्व कर्म के उदय से, शक्ति है, समझ है, योग्यता है, ये सब कर्म के उदय से। तो अब वो जो कर्म का उदय था वो मंद पड़ा तो सामर्थ्य ज्यादा हुई। कर्म जब बलवान होता तो हम एकेंद्रीय अवस्था में पृथ्वी काय रूप से बेचेत पड़े होते। हम वहां बेचेत नहीं पड़े रहे। जब कभी उदय बदला, लब्धि बदली, स्वभाव आदि परिवर्तित हुए, तो ये जीव बलवान होता हुआ दिखाई दिया। और ऐसे समय में यह जीव को अपने ही हित रूप अनंत सुख के कारण पर की आकांक्षा होती है। मोक्ष की इच्छा उन्हीं को होती है जिनकी ये 5 लब्धियों के बल से जीव की थोड़ी सी बलवत्ता दिखाई देती है। जिस समय कर्म बलवान है उस समय 1 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय है, असैनी पंचेंद्रिय तक समझ लीजिए कर्म बलवान है। जब तक ये जीव असैनी पंचेंद्रिय है, क्योंकि तब तक तो इसमें विचार करने की सामर्थ्य ही नहीं है, तो कौन बलवान है? कर्म बलवान है। अब जब काल लब्धि के वश से सैनी पंचेंद्रिय हो गया तो जीव के बलवान होने पर इसको मोक्ष की आकांक्षा होने लगी।
जो कि अनंत सुख का कारण है। ठीक है सुशीला बहन? हाँ जी समझ गया, थैंक्स। देखिए थोड़ा सा और अपन इस प्रकरण को, मेरा तो मन है कि इसको पूरा ही पढ़ दूं आज, एक पेज और है, क्योंकि फिर आगे अपन कब बैठेंगे दोबारा। पेज नंबर 81 पे देखिए, कर्म तो जड़ है, उसको तो सुख दुख नहीं होने से हित अहित नहीं होता। कर्मों को तो हित भी नहीं होता, अहित भी नहीं होता। क्यों नहीं होता कर्मों को हित अहित? क्योंकि वे जड़ हैं। परंतु जीव के जीनादिक पुरुषार्थ की अपेक्षा से वह बलवान या बलहीन कहलाता है। बोलो, कब बलवान कहलाएगा कर्म और कब बलहीन कहलाएगा? जब जीव पुरुषार्थी हुआ तो जीव बलवान, जब जीव पुरुषार्थहीन हुआ तो कर्म बलवान, ऐसा कहा जाएगा। जीव के वर्तमान पुरुषार्थ के आधार पर ही कर्म के बल का माप व्यवहार से है, व्यवहार से आंका जाता है। वर्तमान पुरुषार्थ के आधार पर कर्म के बल का माप ये व्यवहार से आंका जाता है। जब कर्म का संचय होता है तब कर्म अपना हित चाहता है, ऐसा कहा जाता है। वह जड़ होने से उसको चाहना या इच्छा नहीं होती। कर्म कर्म का हित चाहता है, अर्थात कर्माविष्ट जीव कर्म का संचय करता है। बस यही अर्थ है उसका। कर्म कर्म का हित चाहता है का अर्थ कर्म में तो इच्छा है ही नहीं। जो कर्म से लिप्त जीव है, जो कर्म से आविष्ट है, वो जीव कर्म का संचय करता है। ऐसा टीकाकार के कथन का भाव है, ऐसा टीकाकार के कथन का भावार्थ है, आशय है, अभिप्राय है। देखिए, जब जीव स्वस्वरूप का भान करके पर से हटकर जैसे जैसे स्वरूप सन्मुखता का पुरुषार्थ बढ़ाता जाता है, वैसे वैसे उस जीव का बल बढ़ता जाता है और कर्म का निमित्तपना टूटता जाता है। उस समय जीव की सबलता हुई और कर्म की निर्बलता हुई, ऐसा कहा जाता है। इस समय कौन बलवान होगा? जब जीव अपने निजी पुरुषार्थ के माध्यम से कर्म के निमित्त को तोड़कर अपने स्वभाव की सामर्थ्य से अपनी सबलता को प्राप्त करता है, तब कर्म निर्बल कहलाता है और जीव बलवान हो जाता है। कुल मिलाकर के जीव यदि अपने स्वभाव को देखे, जीव यदि अपने स्वभाव की श्रद्धा करे, तो ये जीव बलवान हो जाए। जब जीव स्वस्वरूप से च्युत होकर पर की ओर का, कर्म निमित्तादिक की ओर का झुकाव करके पर के साथ चित्ता बुद्धि रूप विपरीत पुरुषार्थ करता है, तब वह स्वयं कर्म के वश हो जाता है। ये जीव स्वयं कर्म के वश हो जाएगा। तो कब हो जाएगा ये जीव कर्म के वश? स्वस्वरूप से च्युत हुआ। हाँ, बस अपने स्वभाव को नहीं देखा, पर को देखा और फंसा, दूसरे की ओर देखा और दूसरे की तरफ आकर्षित हुआ, पर की तरफ आकर्षित हुआ और अपने को भूल गया, और अपने को भूल गया और विपरीत पुरुषार्थ चालू हो गया। पर के साथ एकता बुद्धि रूप उल्टा पुरुषार्थ करता है, तब स्वयं कर्म के वश हो जाता है। देखो कितनी सुंदर स्वतंत्रता के अंदर ये बात कह रहे हैं कि भाई वह स्वयं कर्म के वश हो जाता है, कर्म वश करते नहीं है। जब ये जीव कर्म के वश हो जाता है, तब उपचार से ये कहा जाता है कि कर्म ने वश कर लिया। समझ रहे हैं आप? जब ये जीव कर्म के वश हो जाता है, स्वयं ही होता है, अपनी भूल से होता है, तब ये कहा जाता है कि कर्म ने वश कर लिया।
उस समय जीव की निर्बलता और कर्म की उस काल में सबलता, ऐसा कहा जाता है। ये श्रीमद् राजचंद्र का जो आत्म सिद्धि का 78 नंबर का श्लोक है, चेतन जो निज भाव में करता आप स्वभाव, वर्ते नहीं निज भाव में करता कर्म प्रभाव। वहां से निकल करके ये बात सामने आती है कि कर्म का प्रभाव उस जीव के दिखाई देता है जो निज भाव में नहीं वर्तता। वर्ते नहीं निज भाव में कर्ता कर्म प्रभाव, जो निज भाव में नहीं वर्तते उसके कर्म का प्रभाव दिखाई देता है। देखिए और एक पैराग्राफ है आगे, पर के साथ एकता बुद्धि आदि होने पर जीव को राग द्वेष आदि होते, राग द्वेष आदि के अंदर सारे विकारी भाव लगा लेना। कब होंगे राग द्वेष आदि, माने विकार भाव कब होगा कि जब पर के साथ में एकता बुद्धि होगी। इन राग द्वेष आदि के निमित्त से स्वयं कर्म बंद होता है। इस प्रकार कर्म की संतति प्रवाहित रखने में जीव स्वयं ही अपराधी है। ये साहब ये कर्म संतति क्यों चल रही है, इस कर्म संतति का कारण क्या है, ये कर्म श्रृंखला क्यों चल रही है, इसमें कौन कारण बनता है, कौन इसको कर्मों से बांधता है, कि यह जीव स्वयं ही कर्म संतति प्रवाहित करके अपराधी होता है। सच में किसको दोष दें, अपनी भूले भैया। कर्मों को दोष देंगे तो कब मुक्त होंगे। अपनी भूल को स्वीकार तो करें हम कम से कम कि गलती मेरी है, न परद्रव्य की गलती है, न कर्म की गलती है, न संयोगों की गलती है, किसी की गलती नहीं है। तो किसकी गलती की? भूल मेरी अधिकारी, मेरी भूल है। अपनी सुधी भूल आप स्वयं दुख उठायो, ज्यों सुत नव चाल भूल नलनी लटकायो। सुनिए आपने ये पंक्तियां, अपनी सुधी भूल आप स्वयं दुख उठायो। नहीं सुनी। अपनी सुध को भूल करके ये जीव स्वयं ही दुख उठाता है, चेत खिन्न होता है, पीड़ित होता है। ज्यों सुत, तोता, पैरट, कबूतर है, ऐसे पक्षी, तो पैरट की बात समझना। ज्यों सुत नभ चाल भूल नल नी लटकायो। कुछ छोटे छोटे से पौधों की, पेड़ की छोटी सी बारीक पतली सी टहनी, डाल, शाखा, उस शाखा के ऊपर वो पैरट बैठा और बैठते ही वो तो झूल गई नीचे। अब नीचे झूल गई क्योंकि बहुत हल्की थी, इसका वजन झेल नहीं पाई और ये उस पर लटक गया। अब क्या कहता है, मुझे तो इसने पकड़ लिया। किसने? इस नलिनी ने मुझे पकड़ लिया। अपनी तो आकाशगामिनी चाल को भूल गया, अपनी ताकत को तो भूल गया, अपनी स्वभाव सामर्थ्य से तो विस्मृत हो गया और कहता है मुझे इसने पकड़ लिया। बोलो अब क्या करें? डर गया ना वो, एकदम बहुत तेजी से पकड़ लिया उसने, एकदम गिरा, अब उल्टा लटका हुआ है उससे। अब कैसे मुक्त होगा बोलो? अब उसके दुख का कारण क्या है, उसकी परेशानी का कारण क्या है? वही उसकी परेशानी का कारण है, स्वभाव भूल गया। स्वभाव भूल गया, स्वभाव भूल गया। आकाशगामिनी स्वभाव को भूल गया कि मैं तो इसको छोड़ दूंगा, मैंने पकड़ रखा है, मैं छोड़ दूंगा और मैं मुक्त हो सकता हूँ। पंडित जी आनंदगंज देखो फर्क। हाँ जी, आनंदगंज का है नहीं ये, सुध अपनी सुध बुध भूल के, या नहीं दौलत राम जी का। ओह सॉरी। देखिए आगे पढ़ते हैं अपन, क्या लिखा है यहाँ। इस प्रकार कर्म की संतति प्रवाहित रखने में जीव स्वयं ही अपराधी है।
उसमें कर्म अथवा निमित्तों का कोई दोष नहीं है। न कर्म का दोष है और न निमित्तों का दोष है, कोई दोष नहीं है। कर्म का सबलपना या निर्बलपना कहना व्यवहार का कथन है। दोनों ही कथनों को व्यवहार कह दिया यहाँ। बोलो, कर्म को बलवान कहें तो व्यवहार है ही, और कर्म को निर्बल कहें वो भी व्यवहार है। अरे साहब, ये बात तो निश्चय नहीं, इनमें से एक बात तो निश्चय होगी कम से कम कि नहीं, क्योंकि कर्मों के सबल और निर्बलपना दोनों ही सापेक्ष कथन है, और जो सापेक्ष कथन होता है वो व्यवहार होता है। जैसे सापेक्षता ही नए है, वो निश्चय भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहे हैं कि यथार्थता नहीं है, वो अपेक्षा से बात कर रहे हैं, व्यवहार कथन है। देखिए आगे अंतिम पंक्तियों में क्या बात कहते हैं, 82 पेज। अज्ञानी जीव के परिणाम को निमित्त करके पुद्गल कर्म रूप परिणमते हैं। क्या? अज्ञानी जीव के परिणाम को निमित्त करके पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमते हैं। बोल रहे हैं कोई कुछ बीच में? कैसे आवाज होता है? था वो मैंने बंद कर दिया। अज्ञानी जीव के परिणाम को निमित्त करके पुद्गल कर्म कर्म रूप परिणमते हैं, और पुद्गल कर्म को निमित्त करके अज्ञानी जीव भी परिणमता है। दोनों वाक्य आ गए हैं जिनकी चर्चा अभी अपन कर रहे थे कुछ देर पूर्व। ये उसी तरह के दोनों वाक्य आ गए यहाँ। ऊपर जो अज्ञानी जीव के हाँ, एक तरफ तो परिणामों से कर्म बने और दूसरी तरफ कर्म के निमित्त से परिणाम हुए। एक तरफा नहीं कह सकते हम कोई भी बात, है ना। लेकिन अज्ञानी शब्द का प्रयोग कर दिया। ज्ञानी के कर्म बंधन नहीं, अज्ञानी के परिणामों का निमित्त मिला और कारमाण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हो गई। आत्मा के साथ में एक क्षेत्रावगाह रूप बंधन हो गया, और उद्गल कर्म को निमित्त करके अज्ञानी जीव भी परिणमता है। उद्गल कर्मों को निमित्त किया तो अज्ञानी जीव उस हिसाब से हुआ, कर्म के उदय के निमित्त से। इस प्रकार जीव के परिणाम को और पुद्गल के परिणाम को परस्पर मात्र निमित्त नैमित्तिक भाव है, परंतु परस्पर कर्ता कर्म भाव नहीं है। क्या? इस प्रकार जीव के परिणाम को और पुद्गल के परिणाम को परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये बहुत अच्छी तरह हम लोग इस बात को जानते हैं कि कर्म के उदय के निमित्त से जीव के भाव होते हैं, और जीव के भावों का निमित्त पाकर के नवीन कर्मों का बंधन होता है, परंतु परस्पर कर्ता कर्म भाव नहीं है। ये सिद्धांत की बात बतला दी। निमित्त नैमित्तिक संबंध मानो तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, किंतु कर्ता कर्म संबंध दोनों में परस्पर में बिल्कुल भी नहीं है। दोनों एक दूसरे के कर्ता नहीं है। लेकिन इतने घने हैं ये निमित्त नैमित्तिक संबंध कि ऐसा संभव नहीं है कि इस जीव के परिणाम हो और कर्म बंधन नहीं हो। ऐसा नहीं हो सकता। जब इसके परिणाम होंगे तो कर्म बंधन नियम से होगा ही होगा, और जब कर्म बंधन होकर के वे कर्म उदय में आते हैं तो उस उदय का निमित्त पाकर के भी जीव के नवीन कर्म का बंधन होता है। ये बात भी देखी जाती है। तो इस तरह से दोनों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध समझकर और कर्ता कर्म भाव नहीं है ऐसा स्वीकार कर, कभी आत्मा बलवान रहा संसार दशा में और कभी कर्म बलवान रहा संसार दशा में, इस बात का ज्ञान करते हुए, इस बात को स्वीकार करते हुए, इस बात की समझ रखते हुए हम यदि अपने आत्मा को बलवान मानने का प्रयास करेंगे और ऐसे आत्मा को बलवान मानते हुए सबलता का चिंतन करेंगे, तो निश्चित तौर पर यह आत्मा अपने उन परिणामों से सबल होता हुआ
उन कर्मों पर विजय प्राप्त कर लेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि सच में अनादिकालीन इन कर्मों की श्रृंखला और इनकी जो धांधली चली आ रही थी वो धूल धूमिल हो जाएगी। ये जीव मुक्ति में जाकर के विराजमान हो जाएगा। फिर अनंत काल तक इसको ये कर्म बांधने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। तो इस तरह के चिंतन पूर्वक हम सभी एक दिन कर्मों से मुक्त हो और उसका पुरुषार्थ वर्तमान में जागृत करें। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। आगे अब हम लोग बैठेंगे। मेरे वापस यूएस कनाडा से वापस लौट करके आने के उपरांत अगस्त माह में, है ना, अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक। 9 बार कर